बोकारो के चंदनकारी में स्थित वेदांता ग्रुप की कंपनी ईएसएल स्टील लिमिटेड के एक ठेका श्रमिक की मौत। प्लांट में काम करने के दौरान हुई मौत। अस्वस्थता की स्थिति में उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने घोषित कर दिया मृत। घटना कैसे हुई इसकी जानकारी नहीं। घटना के बाद कंपनी, ठेका कंपनी और पीड़ित परिवार के बीच हुई सहमति। मुआवजा देने पर बनी सहमति। 25 लाख का मुआवजा और एक परिजन को ठेका श्रमिक के तौर पर नियोजित करने पर बनी सहमति। बोकारो के चंदनकारी स्थित वेदांता ग्रुप की कंपनी ईएसएल स्टील लिमिटेड के एक ठेका श्रमिक की मौत होने के बाद उसकी मौत रहस्यमय बन गई है। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के दातू का रहने वाला गणेश नायक ईएसएल स्टील लिमिटेड में कार्यरत ठेका कंपनी इंड टू इंड ऊर्जा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का ठेका श्रमिक था और ईएसएल स्टील लिमिटेड के डीआई प्लांट में कार्यरत था। उसकी मौत के बाद जहां वह काम कर रहा था, उस कंपनी की ओर से इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड, पीड़ित परिवार और परिजनों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता लक्ष्मण नायक के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी कि मुआवजा के तौर पर 25 लाख रुपया और ठेका कंपनी में मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा ग्रेच्युटी और पीएफ की सुविधा भी मृतक के परिजनों को मिलेगी। घटना को लेकर कंपनी की ओर से कोई अधिकृत तौर से बयान नहीं आया है, लेकिन बताया यह गया है कि प्लांट में काम करते वक्त अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और कुछ न कुछ ऐसा वैसा हुआ कि वे अस्वस्थ हो गए। उन्हें आनन फानन में बोकारो सदर अस्पताल लाया गया, जहां सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने गणेश नायक को मृत घोषित कर दिया। 40 वर्षीय गणेश नायक की मौत के बाद उनके परिवार पर आफत का पहाड़ ही टूट गया है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है और सदर अस्पताल में बड़ी संख्या में जुटे परिजन इस घटना से सदमे में हैं। ईएसएल मैनेजमेंट और इंड टू इंड ऊर्जा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मृतक मजदूर के परिजनों को मुआवजा देने की सहमति बनी और तब मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने हेतु पुलिस पंचनामा करने में कामयाब हो पाई। पुलिस ने मृतक गणेश नायक की लाश को अपने कब्जे में लेकर जरूरी प्रक्रिया अपनाते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकार घटना के बारे में कुछ इस तरह से बताते हैं। आज सुबह जब ड्यूटी में गए थे तो ड्यूटी में गए कुछ देर बाद उनको अचानक कुछ गैस लगा, क्या हुआ नहीं पता, लेकिन उनको अचानक घबराहट होने लगी और बेचैनी होने लगी। उनके बाद उनके परिजन को सूचना आया कि बीजेएच में एडमिट है। जब बीजेएच गया तो बोला कि सदर अस्पताल में, तब तक जब सदर अस्पताल लोग आए तो उनको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। और गणेश नायक की उम्र लगभग 40 वर्ष था और उनके एक बेटी एक बेटा है। काफ़ी गरीब परिवार से वो आते हैं। वहाँ पे किसी तरह उनका गुजारा चलता था। काफ़ी हष्ट पुष्ट लड़का था, 40 साल का नौजवान लड़का था और वैसा नौजवान के जो पूरे सभी सामाजिक क्षेत्र में भी उनका भागीदारी रहता था। लेकिन इनकी इस तरह का घटना सुन के पूरे क्षेत्र में एक शोक की लहर फैल गई और शोक की लहर के साथ साथ बहुत लोगों ने आया और आने के साथ यहाँ पे हम लोग माननीय सांसद आदरणीय श्री डुल्लू महतो जी को सूचना दी। उन्होंने वेदांता अधिकारियों को अवगत कराया और कहा कि जो मुआवजा अधिक से अधिक हो। हम लोगों तो मांग रखे थे, उनके परिजन और यहाँ उनके जो लोग हैं वह उनके कहना था कि 50 लाख रुपया और एक नियोजन मिले, लेकिन अंतिम में फैसला हुआ 25 लाख पर सहमति बनी और साथ में एक नौकरी उनके परिजन जो भी हो उनको ऑफिस में नौकरी दिया जाएगा और अलग से ग्रेच्युटी और पीएफ उनको देने का काम और सहमति बनी और श्राद्ध क्रम के लिए 75,000 रुपये उनको दिया गया। अभी तत्काल उनको 2 लाख रुपये का चेक मिला है और 23 लाख जो प्रोसेस करके बहुत जल्द से जल्द उसको हम लोग देने का काम करेंगे। ये ईसीएल के अधिकारियों ने ये आके समझौता बोकारो के सदर अस्पताल से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।